नमस्कार. मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक, KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA, सेमेस्टर प्रथम. विषय है हिंदी भाषा शिक्षण. इस विषय के अंतर्गत व्याकरणिक भाग और लघु कहानियाँ इनका अध्ययन अपेक्षित है. मैं डॉक्टर जगदीश परदेश. आज हम लघु कहानियाँ देखने वाले हैं, जिसमें प्रथम ज्योति जैन द्वारा लिखित कहानियों का अध्ययन करने वाले. ज्योति जैन का जीवन परिचय इस प्रकार से है. अपने आप को शब्द की एक विनम्र सेवी मानने वाली ज्योति जैन का जन्म मालवा के प्रमुख शहर मंदसौर में हुआ है. इंदौर के न्यू गर्ल्स डिग्री कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ज्योति जैन हिंदी कहानी, कविता, लघु कथा, समीक्षा लेखन एवं सामाजिक विषयों पर एकाधिक आलेखों के रचना कर्म में संलग्न है. नई दुनिया, दैनिक भास्कर पत्रिका और जागरण जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नियमित लेखन. इंडिया टुडे, आह जिंदगी, कथा सागर, लघु कथा .com, गुंजन, अहिल्या, कथा बीम, रविवार, समावर्तन, समर्था, समांतर, नारी अस्मिता, मसीह कागज, उषा, शुभ तारिका, अर्पण, समर्पण आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में निरंतर रचनाओं का प्रकाशन. दिव्य भास्कर में कहानी का गुजराती अनुवाद प्रकाशित. मराठी एवं पंजाबी में लघु कथाओं का अनुवाद एवं प्रथम लघु कथा संग्रह जल तरंग का बांग्ला अनुवाद प्रकाशाधीन. आकाशवाणी, दूरदर्शन से वार्ताओं का प्रसारण तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन इन्होंने किया है. साथ ही इन्हें कुछ सम्मान प्राप्त हुए हैं. वह इस प्रकार से है. हिंदी दिवस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लघु कथा परिवार जबलपुर द्वारा सृजन शिल्पी अलंकरण. समाचार लेखक मंच द्वारा पत्र लेखन स्पर्धा में प्रथम स्थान. शिक्षा कला साहित्य समिति श्रावस्ती उत्तर प्रदेश द्वारा शारदा देवी पांडेय सम्मान. हम सब साथ साथ दिल्ली द्वारा जलतरंग हेतु लघु कथाकार सम्मान. रंजन कलश भोपाल द्वारा माहेश्वरी सम्मान. विश्व पुस्तक दिवस पर अहिल्या लाइब्रेरी इंदौर द्वारा सम्मान. मध्य प्रदेश लघु कथाकार परिषद द्वारा अखिल भारतीय कथा सम्मान. नारी अस्मिता बड़ौदा द्वारा अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता में पुरस्कार. साहित्य कलश इंदौर द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान. सहभाग, सक्रियता. शिवगंगा श्री मभा हिंदी साहित्य समिति भारत विकास परिषद, हिंदी परिवार एवं इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स इंदौर चेस्टर आदि के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है. इनके द्वारा लिखित एक लघु कथा जिसका नाम है शिक्षा, देखते हैं. कहानी शिक्षा. नंदिता का नियम ही बन गया था. रोज ऑफिस से लौटते हुए उस ठेले वाली से सीजनल फ्रूट्स लेते आने का. आते वक्त कभी चीकू, लीची, बेर, संतरे, कबीज, जामुन, फल ऐसे ही फल ज्यादा होते जो वह एक बार रुक कर ही ले लेती. धीरे धीरे दोनों में
बिना नाम का ही एक परिचय सा हो गया था। कभी कभी वह उसे समझाइश भी दिया करती थी, स्वच्छ रहा करो, पॉलिथीन की थैलियां मत रखा करो आदि। उस फलवाले के पास अक्सर ही 4-5 लड़कियां व एक बिल्कुल छोटा बच्चा नजर आता था। उस दिन जामुन छाटते हुए नंदिता ने उससे पूछ ही लिया, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? "हह, छोरिया है बहन जी", वह कुछ विद्रूपता से बोली। ये सातवां नंदिता ने लेटे बच्चे की ओर इशारा करते हुए पूछा, लड़का है क्या? कोई नहीं, यही तो आखिरी की छोरी है। क्या तुम लोग भी, नंदिता ने उपदेश दिया, इतनी लाइन लगा लेते हो और फिर मुश्किलों में जीते हो? अरे लड़का ही चाहिए था तो दूसरों में ही जांच करा लेनी थी। मुझे देखो, मैंने जांच कराई और एक बेटी के बाद एक बेटा है। देखो बहन जी, वो जामुन तोड़ती हुई बोली, मैं तुम्हारे जैसे होशियार तो कोई नहीं और मेरे मर्द से बहुत परेशान हूँ कि उस नासपीटे को छोड़ा ही चाहिए। पर अपनी छोरियों को किस तरह मार दूं? अब लैन लगाई तो वह भी भुगतना ही है। पर मैं तो छोरी को न मार सकूं, चाहे पेट में चाहे बाहर। कहते हुए उसने जामुन नंदिता के झोले में डाल दिए। जामुन डाले या शिक्षा उड़ेल दी, नंदिता सोचती रह गई। रचना का सार, प्रस्तुत लघु कथा के एक फल बेचने वाली औरत लेखिका से वार्तालाप करते हुए कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अपने पवित्र विचारों के माध्यम से अनजाने ही शिक्षा दे जाती। धन्यवाद।